फेरी मेडोज़। फेरी मेडोज़ एक ख्वाहिश थी दिल में फेरी मेडोज़ देखने की। उसकी दूसरी तरफ सेंगयांग मैं पहले भी देख चुका था और वाकई फ़ोटोग्राफर्स की जन्नत है। अब मोहतरम दोस्त तो यूं जुदून जो के इंतहाई मेहनती और चुस्त टूर ऑपरेटर हैं के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। बहुत थका देने वाला सफ़र। इस्लामाबाद से चलने के 12 घंटे बाद बाबू स्टॉप पहुँचे। पहली सीन जगह थी। उसके बाद गाड़ी 18 घंटे की मुसलसल मसाफत के बाद 39 हम सफ़रों के साथ चलास पहुंची। वहाँ एक रात क़याम किया। अगली सुबह अपनी 2 कोस्टर पर हम रायकोट पुल पहुँचे और सफ़र वहाँ था। वहाँ से बरास्ता जीप हमने फेरी मेडोज़ की तरफ सफ़र शुरू किया। 3 जगह लैंडस्लाइड की वजह से जीप बदलना थी और शदीद गर्मी में पहली जीप का बदलना और पोर्टर का वजूद ना होना काफ़ी तकलीफ़देह था। शुक्रिया डॉक्टर शहरयार साकिब साहब और उनकी फैमिली, जिनकी मदद से बार बार जीप बदलने के अमल से गुजरकर हम फेरी मेडोज़ पॉइंट पहुँचे। अब यहाँ से एक मज़ीद नाकाबिले बयान तकलीफ़देह सफ़र शुरू हुआ। पैसे अदा करने के बावजूद घोड़ा मुहैया ना हो सका। कभी कोई बहाना, कभी कोई। आप अगर और पैसे दें घोड़ा मिल जाएगा। घोड़े आज कम हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, चलें घोड़ा आगे मिल जाएगा। इन सब बातों के साथ और 2 पोर्टर बच्चों के हम फेरी मेडोज़ पहुँच गए। कोई 12 घंटे की मुसाफर के बाद हम रास्ते में कई दफ़ा हौसला टूटा और हर दफ़ा ग्रुप के साथी जो हमारे साथ थे ने बहुत मदद की। लेकिन जब पहली दफ़ा सूर्य ग्रुप की गोल्डन रोशनी नांगा पर्वत पर पड़ी तो ये मिड पॉइंट से कुछ पहले था। कैमरे का इस्तेमाल हुआ, एक नई हिम्मत शुरू हुई और फेरी मेडोज़ पहुंचना आसान हो गया। मिड पॉइंट पहुंचकर चाय पी और अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में सर पर लगाने वाली रोशनी काम आई और हम सब दोस्त चल पड़े। रात 10 बजे के करीब फेरी मेडोज़ पहुँच गए। बेशुमार थकावट थी, लेकिन पहुँच जाने की खुशी अलग थी। खाना तैयार था। खाना खाकर ज़्यादातर लोग सोने चले गए और मैं हस्ब आदत कैमरा स्टैंड पर लगाकर सितारे देखने लगा। सितारों को देखने लगा। रात 2 बजे तक नांगा पर्वत के ऊपर सितारों और उनकी एक्शन की तस्वीर कशी करने लगा। रात 2 बजे डॉक्टर शहरयार, जो कि एक शानदार दोस्त और भाई हैं, इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल में मुलाजिम हैं। मेरा उनके साथ ये तीसरा टूर था। बाकी दोस्तों के बकौल सर शहरयार भी आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपकी बात का जवाब नहीं देते, वरना डॉक्टर शहरयार अपने दोस्तों में बात ना रोकने वाले मशहूर हैं। लेकिन मैंने उनको हमेशा हमदर्द और शफीक ही पाया। डॉक्टर शहरयार, सर सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि हमारा कैंप एक था। शहरी मैं नहीं जाऊंगा नांगा पर्वत बेस कैंप, बहुत थक गया। जी सर, लेकिन आप सो जाएं। जी अच्छा। मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। सुबह 5 बजे उठा। नांगा पर्वत के बादलों के पीछे शर्मीली लड़की की तरह पर्दा किए हुए था। दिल अफसरदा था और मैं दोबारा सोने की तैयारी करने लगा तो नांगा पर्वत बेस कैंप जाने वाली टीम तैयार थी। सब भी जाना चाहते थे। मशाल, जो कि छठी जमात की तलबा है, अपनी वालदा और खाला के साथ सबसे आगे थी और कुछ सुस्त लोग भी तैयार थे। हमारे ग्रुप के साथ ही तैयार थे। बैंकर्स ग्रुप, जिनको मैं सूदखोर कहता हूँ, इस लफ्ज़ को पसंद नहीं करते। साकिब शहजाद, जो कि मीज़ान बैंक से वाबस्ता हैं, बहुत नफीस दोस्त हैं, इस दफ़ा पता चला। हंसमुख भी हैं। उनके साथ उनकी 2 अदद सालियाँ बड़ी बहनें भी साथ थीं। नायला, जो कि अस्करी बैंक में फ़ीसर हैं, चीनी ज़बान पर ख़ास अबूर रखती हैं और बहुत नफीस छोटी बहन हैं। और इमराना, जो नेशनल बैंक में फ़ीसर हैं, बहुत नेक खातून हैं। दोनों बहनें तस्बीह और नमाज का दामन हर वक्त थामे हुए रहती। बहुत ही हमदर्द हैं। ज़्यादा रास्ता मेरा कपड़ों का बैग इमराना ने उठाए रखा। शुक्रिया इमराना, आपकी एक अच्छी और हमदर्द बहन है। उनकी संगीन गलती ये थी कि इस दफ़ा अपने नायब सदर नेशनल बैंक बाजी साहबा को भी साथ लाई थी, जिनको उनके मियाँ ने शायद काफ़ी बिगाड़ा हुआ था। वो समझती थी कि पाकिस्तान का सब निज़ाम वो चलाती हैं। एक मर्द नवा खतून थी। किसी को किसी भी वक्त तुम मेरे ऑफिस आओ तो मैं तुमको खड़ा कर दूँ, तुम्हारी तनख्वाह रुकवा दूँ। तुम मुझे जानते नहीं और हो ये क्या इंतज़ाम है। मैं तो सरीना और पर्ल कॉन्टिनेंट से कम नहीं ठहरती। नखरा बहुत था। अब मैं क्या, मैं ठहरूँगी क्या। और बेचारी इमराना की हालत देखने वाली थी। वो बार बार शर्मिंदा होती थी। पता चला पहली दफ़ा ट्रैकिंग और हाइकिंग ट्रिप पर आई हैं। मुझे फीकी चाय चाहिए, मुझे अंडा फुल फ्राई चाहिए, पराठा ऐसे बनाते हैं, मैं क्या करूँ।
ओहो चावल कच्चे हैं, जीप में बैठे जब कुछ जीप पास से क्रॉस करे, रास्ता तंग था, पिछली सीट से आवाज़ आती बेगैरत और वो यकीनी आवाज़ बाजी की ही होती। जब सब तैयार हो गए, इमराना सर आप चलेंगे बेस कैंप? नहीं मत नहीं, आवाज़ आई। मैं भी नहीं जाऊंगी सर, हम फेरी मेडोज को एक्सप्लोर करेंगे। मेरी तो जान निकल गई, इस बाजी को कैसे संभालूंगा जिसको हर बात पर एतराज़ है। अच्छा ज़्यादा लोग बेस कैंप जा रहे थे और कुछ का फेरी मेडोज घूमने का प्रोग्राम था। हम दोनों निकल पड़े फेरी मेडोज देखने में। बहुत मुताद था क्योंकि ना तो तनख्वाह रखवानी थी और ना ही एक टांग पर खड़ा होना था। बाजी के ऑफिस जाकर बाजी के आगे आगे थी और मैं एक फासले रखकर तस्वीर बनाता। उनके पीछे पीछे आवाज़ आई, आपका गाइड किधर है? किस कर पूछ के तस्वीर बना रहे। गाइड की फ़ीस थी 3000 और वो अदा करके आप गाइड की मर्ज़ी से तस्वीर बना सकते थे, अपनी मर्ज़ी से नहीं। इसलिए गाइड ना लिया क्योंकि तस्वीर मैं हमेशा अपनी मर्ज़ी से बनाता हूँ। जब पहली तस्वीर एक बस्ती की बनाई, इंतहाई बदतमीज़ आवाज़ आई, अंकल तस्वीर मत बनाए, तस्वीर बनाना मना है। आपका गाइड किधर है? मैं भी इस लहजे में बोला, अगर मना है तो आम आए किस लिए है और कहाँ लिखा लगाया हुआ है? गाइड होता तो बताता। मैं चल पड़ा, वो साहब भी अब तस्वीरें नहीं बनाना। मैं कहाँ बात आने वाला था, सब बनाई। वहाँ दरख्त काटने का बहुत कारोबार है, हर तरफ चेन कटर वाले के साथ एक साथी जो दूरबीन की वजह से देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, तस्वीर तो नहीं बना रहा। असल वजह तस्वीर बनाने से रोकने की ये है, गाइड साथ हो तो जंगल काटने वालों की तस्वीर नहीं बनेगी या वो रोक देगा। वहीं रिफ्लेक्शन झील थी नज़र आई। खुशकिस्मती से नांगा पर्वत बहुत अच्छे मूड में था, पर्दा हटाया हुआ था, मेरी एक शानदार तस्वीर बन गई। शुक्रिया नांगा पर्वत।